हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे घोड़े, गधे और खच्चर में क्या अंतर होता है। अमूमन आप सबको तो पता होगा कि खच्चर और घोड़े और गधे में क्या अंतर होता है, बट थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजिकली समझते हैं कि इनमें मेन अंतर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिजिकली बात करें तो आप खच्चर भी देखे होंगे, घोड़ा भी देखे होंगे और अमूमन गधा भी देखे होंगे नहीं, आप सब लोगों ने देखा ही है। ठीक है, तो उनमें अंतर क्या है। सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर खच्चर के बारे में जानना। ठीक है, बाकी दो चीज़ों के बारे में आप लोग जानते होंगे। खच्चर के बारे में आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डीपली बात करेंगे खच्चर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि घोड़ा, गधा और खच्चर, मेन हॉर्स, डंकी एंड म्यूल। ठीक है, जो आपका होता है, आप सबको पता होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप सबको पता होगा इनके बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखो हम बताने क्या जा रहे हैं आपको। खच्चर जो होता है वो गधे से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, गधे से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, और घोड़े से थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ये जानो कि जो खच्चर होता है गधे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, और इवन आप ये समझ लीजिए कि जो खच्चर होता है घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। मेन मुद्दा हमारा ये नहीं बताना अभी, और जो मेन मुद्दा है हम उसको बताएंगे। अभी आप समझो इस बात को, अभी आप इसको समझो कि जो घोड़ा होता है वो खच्चर से कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता है। मीन आपका जो खच्चर है घोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा बलशाली, ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब देखो जो खच्चर होता है, आपने देखा होगा कि खच्चर के जुगुण होते हैं, कुछ घोड़े से भी मिलते होते हैं और कुछ गधे से मिलते होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो खच्चर होता है ना तो घोड़े की तरह पूरा पूरा होता है, ना तो पूरा पूरा गधे की तरह होता है। दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें मिलती रहती है, दोनों के गुण उसमें मिलते रहते हैं। तो आखिर क्या वजह होती है? क्या खच्चर घोड़े से पैदा होता है या फिर खच्चर गधे से पैदा होता है? आई मीन गधी से। ठीक है, मादा गधा गधी की बात कर रहे हैं, तो उससे पैदा होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये फिर कोई अलग प्रजाति है या फिर कोई एक अलग प्रजाति है। तो मेरे दोस्तों आपको एक चीज समझना है, जो खच्चर है अलग प्रजाति तो है। ठीक है, वो तो है, लेकिन अब एक चीज ये समझो कि जो खच्चर होता है वो घोड़ा और गधा दोनों से, जी हां, दोनों के संयोग से ही बनता है। अब आप लोगों ने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा। ठीक है, आप लोगों ने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा जिसका नाम होता है संकरण। क्या नाम है? संकरण, मीन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है? तो यहां पर क्या होता है, दो अलग अलग प्रजातियों को लेकर के उनमें क्या किया जाता है, उनमें प्रजनन क्रिया कराई जाती है। तो बिल्कुल उन दोनों से बिल्कुल अलग एक नई प्रजाति पैदा होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संकरण। अब ये तुम्हारा प्लांट से भी हो सकता है और किसी भी जीव में भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर देखें जो आपका खच्चर होता है वो नर गधा, ठीक है, नर गधा और मादा घोड़ा, मीन घोड़ी। ठीक है, जो आपकी मादा घोड़ी होती है। तो अब सीधा सीधा मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, मादा घोड़ी। सीधा सीधा हम घोड़ी ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, घोड़ी मतलब मादा घोड़ा। ठीक है, मादा घोड़ा मतलब उसको आप घोड़ी बोलोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नर गधा और क्या, घोड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैक। नर गधा क्या बोलते हैं, जैक, और घोड़ी क्या, इसको क्या बोलते हैं, मेरर। इन दोनों के संयोग से आपका क्या बनता है, खच्चर। ठीक है, क्या बनता है, खच्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि नर गधा, ठीक है, और मादा घोड़ी, मतलब घोड़ी तो हुई तो मादा ही हुई, तो नर गधा और घोड़ी के बीच क्या आते हैं, प्रजनन क्रिया कराते हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है किसमें, घोड़ी में, जो बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, आपका खच्चर होता है। क्या होता है, खच्चर होता है। तो आपके दिमाग में एक बात चलेगी, अच्छा एक बार खच्चर पैदा हो तो फिर खच्चर अपने बच्चे पैदा करते रहेगा, अब गधा और घोड़ी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, आपको एक चीज समझना, जो खच्चर होता है ना, जो खच्चर होता है वो लैंगिक रूप से क्या होता है, लैंगिक रूप से बंध्य होता है। क्या होता है, बंध्य होता है। मतलब अगर बात करो तो एक तरीके से स्टेराइल होता है। मतलब ये क्या होता है,
बच्चे नहीं पैदा करता, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्या होता है आपका जो खच्चर होता है लैंगिक रूप से क्या होता है, बंध होता है, मतलब बच्चे पैदा नहीं करता। इसका मतलब हर बार आपको अगर खच्चर प्राप्त करना है तो गधा और घोड़ी से प्रजनन क्रिया करवानी होगी और फिर जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, खच्चर पैदा होगा। अगर आपका घोड़ा और घोड़ी प्रजनन क्रिया कर रहे हैं तो फिर खच्चर नहीं पैदा होगा, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रजाति नहीं है, वहां तो एक ही प्रजाति हो जाती है, आपका घोड़ी और घोड़ा वो तो सेम प्रजाति है। लेकिन यहां पर क्या है, आपकी गधा और मतलब घोड़ी ये क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग क्या है, प्रजाति हैं। तो अलग अलग प्रजातियों को जब हम क्या करते हैं, प्रजनन क्रिया कराते हैं, तो बिल्कुल एक अलग स्पीसीज हमें प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संकर प्रजाति। क्या बोलते हैं इसको, संकर प्रजाति। तो आप बोल सकते हो जो खच्चर होता है वो क्या होता है, संकर प्रजाति होता है, मतलब हाइब्रिड स्पीसीज होता है। समझ में आई बातें, क्या होता है, खच्चर जो होता है आपका क्या होता है, हाइब्रिड स्पीसीज होता है। क्लियर हुई बातें। चलो अब यहां पर हम लोगों ने इतना जान लिया। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें किसके बारे में, मान लो कि अगर घोड़ा हम क्या बोलते हैं, नर ले लें और मादा गधा ले लें। ठीक है, नर घोड़ा और मादा गधा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा आप लोग। ठीक है, नर गधा, सॉरी नर घोड़ा और मादा गधा। मादा गधा लेंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेलियन। इसको क्या बोलते हैं, स्टेलियन। तो इनको जब इनमें जब क्या करेंगे, प्रजनन क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल मतलब आपका एक अलग प्रजाति बनेगी। ठीक है, एज लाइक खच्चर की तरह ही आपका एक प्रजाति क्या पैदा होगी, जिसको बोला जाता है हिन्नी। क्या बोला जाता है, हिन्नी। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर हम नर गधा और मादा घोड़ा मतलब घोड़ी लेंगे, नर गधा और घोड़ी लेंगे तो क्या बनेगा, खच्चर। और अगर हम नर घोड़ा और मादा गधा लेंगे तो यहां पर क्या होगा, हिन्नी। और दोनों ही क्या है आपके, संकर प्रजाति। दोनों क्या है, संकर प्रजाति। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज जानो कि जो आपका खच्चर होता है वो घोड़े से ज्यादा शक्तिशाली होता है और भारतीय सेना में खच्चर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय सेना में खच्चर का उपयोग किया जाता है क्योंकि सामान वगैरह ढोने में क्या होते हैं, ये घोड़े से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो सामान वगैरह ढोने में भी इनका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। पहाड़ी इलाके में भी इनका उपयोग मतलब सामान वगैरह ढोने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बोला ना कि ज़्यादा ये शक्तिशाली होते हैं, किससे, घोड़े से। ठीक है, और गधे से जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उसमें ये कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ जानो, अगर एक अच्छी प्रजाति का, ठीक है, एक अच्छी प्रजाति का खच्चर प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं भैया, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सैलियन नामक, ठीक है, सैलियन नामक गधे का, ठीक है, सैलियन नामक गधे का हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। क्या करते हैं, आयात, मतलब बाहर से सैलियन नामक क्या करते हैं, गधा मंगवाते हैं और फिर घोड़े में प्रजनन क्रिया करवाते हैं। तो एक अच्छी प्रजाति का, एक अच्छी किस्म का, एक अच्छी स्पीसीज का क्या प्राप्त होता है, खच्चर प्राप्त होता है हमें। क्लियर हुई बातें। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से भी चीज़ों को आपने देखा होगा, तो आई थिंक आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई बातें समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है, और अपनी राय जरूर देना, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है यार, कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा होता है, भर दो उसको। ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाएं, वंदे मातरम।